चैनल इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इसमें मेरे देखिएगा कांस्टेबल जीडी 2023 में पूछे हुए सारे सवालों को आज डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें 180 आस्क ईरर सारे सवाल होंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच में जो भी ईरर बेस्ड होंगे या वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम अच्छे से आपके सामने डिस्कस करें। ठीक है, चलिए ठीक। देखिए पहला सवाल आपके सामने जो पूछा गया आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर रुकिए, मैं इसको ना ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ ताकि आंसर ना दिखे। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को। आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, कि मेरा ब्रदर ग्रेजुएशन के एग्जाम पास कर गया है, तो मैं क्या करूँगा, उसे कॉन्ग्रेचुलेट ही तो करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट एक अच्छा वर्ड हो जाता है। देखिए डिस्पैरेज, इसमें एक आपके सामने एक वर्ड है ना। डिस्पैरेज मतलब होता है किसी की निंदा करना या नीचा दिखाना। ठीक है, निंदा करना, डिस्पैरेज करना। तो आप इसके सामने या तो एक डेरोगेटरी इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। डेरोगेटरी हो जाता है, डिमीन हो जाता। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो निंदा करने के इस्तेमाल होते हैं। डेनिग्रेट हो जाता है ना, डेनिग्रेट हो जाता। और मैं बता दूं, देखिए फ्लैटर एक वर्ड है। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटर मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। इसको आप एडुलेट भी बोल सकते हो, एडुलेट, एडुलेट। ठीक है, फ्लैटर चापलूसी करना, और आप उसके लिए एडुलेट शब्द का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी मैं फ्लैटरी का एक दो वर्ड आपको बता देता हूँ, आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, फ्लैटरी का मैं कुछ वर्ड आपको बताता हूँ। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, अब मैं इसके कुछ वर्ड आपको बताता हूँ। जैसे आप एक बहुत पहले कैजुअलरी सुने होंगे, कैजुअलरी। ठीक है, आप कोएक्स सुने होंगे, कोएक्स, कैजुअलरी, कोएक्स। ठीक है, एडुलेट मैंने आपको अभी बताया, एडुलेट। और एक होता है ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, ब्लेंडिसमेंट। तो ये 4-5 वर्ड आप याद रखें कि फ्लैटरी के इतने सारे वर्ड होते हैं। डिस्पैरेज, और डिस्पैरेज में एक और वर्ड आप ऐड कर सकते थे, बिलिटिल। ठीक है, बिलिटिल मतलब, ठीक है, वो भी हो जाता। अच्छा, एक कोटो यहाँ पे एक वर्ड दिखा हुआ है ना। कोटो मतलब क्या होता है, सवाल उठता है, कोटो मतलब क्या होता है। तो कोटो होता है मतलब नील डाउन, है ना, नील डाउन। पहले होता था ना कि शहंशाह या राजा के सामने कोई जाता था तो सर झुका के सलामी करता था, तो वही है कोटो मतलब नील डाउन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि परचेसिंग फर्नीचर एट ए लो प्राइस कुड नॉट इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पे जो भी सवाल आपके लिए गए ना वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मतलब कैसे, इसमें दो तरह के हैं। पहला, या तो वो ईरर बेस्ड होगा, मतलब उस सेंटेंस में ईरर होगा और आपसे जो एक्चुअली उसका सही आंसर हो सकता है वो ऑप्शन ढूंढने बोलेगा, जो सही ऑप्शन होगा। या दूसरा होगा सीधा बोलेगा सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है वो भी सही है और जो ऑप्शन में उसके साथ जो मिलता है आप वो उससे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये देखते हैं दूसरा नंबर, परचेसिंग ए फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व अबेंडनिंग डिजाइन और क्वालिटी। ठीक है, यहाँ देखिए एक वर्ड है आपके सामने, अबेंडनिंग। बताते हैं इसका आंसर जो होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो वर्ड आते हैं ना आप इन चीज़ों को लिखते चलिए और इससे बहुत अच्छे वर्ड वर्ड बनते हैं। देखिए अबेंडन आपके सामने एक वर्ड है। अबेंडन के बारे में आप प्रयोग एक अच्छा वर्ड कर सकते हो, फोरसेक, त्याग करना, रिनाउंस करना। ठीक है, रिनाउंस करना। ठीक है, फोरसेक करना, रिनाउंस करना। और एक वर्ड हो सकता है इसमें रेलिंक्विश करना। ठीक है, रेलिंक्विश। ठीक है, ये 3-4 वर्ड है, याद रखिए। फोरसेक करना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना। अब देखते हैं परचेसिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको ना कई बार सॉल्व करने का ना कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन को डील कर रहे हो तो आप कैसे डील करो। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग हम ढूंढते चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ढूंढना है क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए जरूरी नहीं, आप उस चीज को हटा दो। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ परचेसिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट, मतलब मुझे फर्नीचर खरीदना है एट लो कॉस्ट, कुड नॉट इन्वॉल्व शामिल नहीं कर सकता कि अबेंडिंग डिजाइन और क्वालिटी। कि जब मैं एक लो कॉस्ट में कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि मैंने डिजाइन और क्वालिटी में कोई कमी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस मेनली पूछा गया कि ये भी सही है और जो ऑप्शन में होगा वो सही वाला ढूंढना है, एक सब्स्टिट्यूट करने बोला है आपके सामने। ठीक है, इन्वॉल्व, तो यहाँ पर एक आपके सामने वर्ड हो जाता है इंटेल। इंटेल मतलब होता है मेक समथिंग इंपॉर्टेंट, मेक समथिंग इंपॉर्टेंट और इन्वॉल्व समथिंग, मेक समथिंग इंपॉर्टेंट और इन्वॉल्व समथिंग। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं समझ नहीं दूंगा। और इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है। तो इंटेल मतलब आपका हो जाएगा, फिर यही एक नंबर सवाल सही है।
और ऊपर वाले में मैं बताऊँ तो ऊपर वाले में मैंने बताया कॉन्ग्रेचुलेट सही वर्ड होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द टर्टल कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इससे आपको कई सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। आप इन चीज़ों को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एंड रहा, और रहा, एज वेल एज रहा, और भी कुछ वर्ड होते हैं। यदि ये सब रहते हैं, इससे पहले भी नाउन हो, इसके बाद भी ना, तो इसमें ओरिजिन बेसिस क्या है मैं बताता हूँ। तो देखिए दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों नाउन अलग होते हैं, तो दोनों के लिए जो प्रीपोजिशन प्रयोग में आएगा ना वो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे मैं वाटर में रहता हूँ, तो वाटर में रहता हूँ तो हो सकता है जो ड्रॉप है टर्टल इसके अंदर रहता होगा, लेकिन जब बात लैंड की होगी तो टर्टल इसके ऊपर रहता होगा। आप बताइए कभी मैं इन का प्रयोग कर सकता हूँ क्या? नहीं। इन का प्रयोग हमेशा इनर थिंग के लिए करते हैं, अंदर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन ठीक है, लेकिन इसके लिए भी पोजीशन हमको ओन का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि पता चले कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ पे। ठीक है, तो द टर्टल कैन लिव इन वाटर क्योंकि अंदर है, एंड ऑन लैंड वो जमीन पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर आल्सो ऑन लैंड। ठीक है ना, द टर्टल कैन लिव इन वाटर एज वेल, नहीं ये नहीं, ये वाला 4 नंबर एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन बर्डलेस। बर्डलेस क्या होता है? टकला है ना, टकला इज टकला इज क्वाइट वेरी यूजुअल अमंग यंगस्टर दीज डे। ठीक है, मतलब बाल्डनेस है, जो टकलापन है आजकल बहुत यूजुअल हो गया। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो? तो गेटिंग वेरी कॉमन ही होगा। ठीक है, क्योंकि गेटिंग का इस्तेमाल जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो बाल्डनेस यहाँ से होगा, ये इज गेटिंग वेरी यूजुअल की जगह। ठीक है, बाल्डनेस गेटिंग वेरी कॉमन अमंग यंगस्टर दिस डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। द पार्टिसिपेंट आर रिहर्स दियर रोल्स। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको मार्क करके रखिए कि अभी जो जीडी का एग्जाम होगा ना उसमें आपका ये सवाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बेसिक सवाल बनते हैं और उस चीज़ों को बस हमें सीखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कभी भी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ईज एम आर है, मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन ईज एम आर है, वाजवर है, वाजवर है, ऐसे वर्ड होते हैं ना, इसके बाद जो है आप ध्यान रखोगे या तो V3 आएगा या V4 आएगा। कॉमन थिंकिंग है। आप सोचोगे मैंने तो V4 पढ़ा है, अच्छा V1 भी आएगा क्या? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो नहीं आएगा V1 V2 ये सब संभव नहीं है। ठीक है, या तो V3 आएगा या V4 आएगा। अब V4 कब आएगा? देखिए दोनों का इस्तेमाल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेरेंड और पार्टिसिपल के रूप में भी होता है, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, जेरेंड और पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे V4 आएगा क्यों? क्योंकि EJMR के बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं ING लगाकर। और V3 क्यों आएगा? इसलिए आएगा, या तो ED या कुछ और फॉर्मेट इसका होता होगा, क्योंकि ये फिर पैसिव में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके ग्रामर एरर में V4 यानी ING लगाकर भी आ सकता है, या फिर V3 यानी ED या कोई पैटर्न बदल के V3 में पैसिव वॉइस के लिए आ सकता है। तो यही दोनों पैटर्न बनते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसके बाद V1 भी आता है, इसके बाद V1 भी आता है, आ सकता है। V1 नहीं आएगा कभी, या इसके बाद सीधा नाउन आएगा, नाउन आएगा। यानी इज जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज या दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो आप देखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नाउन आता है। तो नॉर्मली 3 चीज आपको ध्यान रखनी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो V3 आएगा, V4 आएगा या नाउन आएगा, इसके सिवा नहीं आएगा। कब कब आएगा? नाउन आएगा, नो कंडीशन, V4 आएगा, ING लगेगा, V3 आएगा, पैसिव वॉइस का कंडीशन होगा। आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या द पार्टिसिपेंट प्लूरल है, आर रिहर्सिंग हो जाएगा, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वंस इन ए, देखिए यहाँ पर कोई पैसिव वॉइस का केस नहीं है, इसलिए मैंने आर इस्तेमाल किया। वंस इन ए ईयर द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्वेज द होल सिचुएशन। ठीक है, अच्छा एक हैबिचुअल हैबिट यहाँ पर दिखा रहा है ना। ठीक है, हैबिचुअल हैबिट दिखा रहा है, इसलिए यहाँ सर्वे के जगह एस या ईएस लगाया वो तो सही है, कोई इशू नहीं है ना। वंस इन ईयर द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है वो क्या करता है? सर्वे करता है अपने होल सिचुएशन को। ओबियसली कोई भी बिजनेस होता है अपना सालाना बजट देखता है, क्या खर्चा हुआ, क्या एक्सपेंडिचर, कहाँ आमदनी हुई, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सब चलते रहता है। लेकिन कोई मैनेजमेंट होता है वंस साल में एक बार तो करता है। अब इसमें क्या होता है? परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज होता है, ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, कम्स टू द फ्रंट, कोई मीनिंग देर, मार्क्स या मेक्स या मार्क कभी नहीं। टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक हो मतलब होता है सिचुएशन की, कंडीशन की जानकारी लेना या असेसमेंट करना, सबसे अच्छा वर्ड है असेसमेंट करना। ठीक है, टेक स्टॉक ऑफ क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? असेसमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो आपका इसके से कौन सा टेक स्टॉक ऑफ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द स्टूडेंट वर बोरिंग। देखिए
मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज एम आर या वाज वर के बाद जो भी है, इसके बाद 3 पैटर्न बनते हैं, या तो बी3 होगा, बी4 होगा या फिर नाउन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर के बाद बोरिंग प्रयोग है, लेकिन बाय का प्रयोग कर दिया, बाय द लेक्चर डिलीवर्ड। आपका बाय द लेक्चर डिलीवर्ड इसका मतलब सिंपली ये दिखता है कि ये पैसिव वॉइस का केस है। यदि पैसिव वॉइस का केस है तो बी3 प्रयोग होना चाहिए, बी4 प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी वर के बाद जो ये बोरिंग है ना, यहाँ बोर्ड हो जाता है। जो सही आंसर आपका ये है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एज ऑफ नाउ दे हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, कुछ वर्ड बेसिस एरर है और बनते भी हैं। ठीक है, देखिए दो तीन वर्ड होते हैं, जैसे फ्लोर है आपके सामने, सब आप लिख भी सकते हैं, फ्लोर है। ठीक है, एक होता है फ्लोरल होता है। ठीक है, एक बकेट होता है। इतने सारे वर्ड हैं, आप याद रखिए। जैसे फ्लोरल मतलब आटा हो जाएगा, फ्लोर मतलब सरफेस हो जाएगा, फ्लोरल मतलब होता है कि समथिंग मेड ऑफ फ्लावर, समथिंग मेड ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, समथिंग मेड ऑफ फ्लावर। और बकेट गुलदस्ता जिसमें फूल रखा जाता है ना। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ फ्लावर बोल सकते हो आप इसको, कलेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, ये चारों वर्ड रखिए कि फ्लोर है, फ्लोर है, फ्लोरल है और बकेट है। इसमें एक वर्ड मैं और आपको बताता हूँ। एक वर्ड आपके सामने फ्लोरिस। फ्लोरिस मतलब क्या होता है? तरक्की करना। इसको एक और वर्ड है ग्रो करना। एक और वर्ड आप इसमें लिख सकते हो प्रोस्पर करना। ठीक है, प्रोस्पर करना। फ्लोरिस मतलब तरक्की करना। ठीक है, ग्रो करना, प्रोस्पर करना, ये इसके सरनेम हो जाएंगे 3 वर्ड। बाकी ये 4 आपके न्यू वर्ड है, तो 4 3 7 8 वर्ड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो लगभग इसी तरह है, वर्ड इसी तरह आज भी करना है आपको और सीखते चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, तो आपने उसको समझ लिया, ये सर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। आई वॉज डिलाइट इन द मोमेंट आई साव हर। ठीक है, आई वॉज डिलाइट, मैंने अभी आपको बताया कि वाज वर्ग के बाद जो है बी3 बी4 या नाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए डिलाइट नाउन नहीं है, ये वर्ब है आपका। ठीक है, तो आई वॉज डिलाइटिंग हो जाता है, आई वॉज डिलाइटेड हो जाता। नॉर्मल सोचिए, आई वॉज डिलाइटेड हो जाता, आई वॉज डिलाइटिंग हो जाता। डिलाइटिंग मतलब मैं खुश हो रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? आई एम हैप्पी ऐसा, अच्छा ये आप ही बताइए, आई एम हैप्पी ऐसा वर्ड प्रयोग करते हैं क्या? मैं खुश हो रहा हूँ। आई एम बोरिंग ऐसा प्रयोग करते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। कभी जो इसको बोलते हैं केस ऑफ माइंड, केस ऑफ माइंड। ठीक है, यानी जो हमारे दिमाग से जो काम हो रहा है ना, उसमें हम लोग आई एन जी या बी4 का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो केस ऑफ माइंड होता है उसमें हम लोग माइंड का प्रयोग नहीं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम बोरिंग, ये सब प्रयोग नहीं होता है। तो आई एम डिलाइटिंग भी प्रयोग नहीं होगा, आई एम डिलाइटेड ये प्रयोग होगा। आई वॉज डिलाइटेड इन द मोमेंट आई साव हर। ठीक है, तो आई वॉज डिलाइटेड एट द मोमेंट आई साव हर, ये आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, माई अंकल हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज बंगलो विच हैज 6 बेडरूम्स 5 बाथरूम्स एंड 4 लिविंग रूम्स। एक लार्ज बंगलो, देखिए इसमें कुछ बताना नहीं। देखिए इसमें वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे एन इनॉर्मस बिल्डिंग हम लोग प्रयोग करते हैं, एन इनॉर्मस बिल्डिंग, एन इनॉर्मस बिल्डिंग। ठीक है, एन इनॉर्मस बिल्डिंग, इनॉर्मस मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोलूँ, एन इनॉर्मस बिल्डिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही पढ़ लें वो काफ़ी नहीं है। मैं आपको इसमें बहुत सारे वर्ड बताता हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें एक पहला वर्ड है आपके सामने बंगलो। बंगलो में भी आपको ना बहुत जानना है, क्योंकि इसमें कलेक्टिव नाउन करके मतलब कोलोकेशन बेस्ड कुछ एरर आते हैं। कोलोकेशन मतलब एक ही अर्थ निकलेगा, लेकिन 4 5 वर्ड हो गए, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, थोड़ा थोड़ा अर्थ निकलेगा। जैसे आपके सामने एक वर्ड मैं पूछता हूँ कि रिवार्ड और अवार्ड में क्या अंतर है? ठीक है, रिवार्ड और अवार्ड में क्या अंतर है? गिफ्ट में भी इसमें शामिल कर सकते हो, है ना। एक प्लीजेंट भी होता है। ठीक है, गिफ्ट, रिवार्ड और अवार्ड में क्या अंतर होता है बताइए। अच्छा आप इसको याद रखिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको खुद आता है, आप खुद सोचिए, क्योंकि ये सीजीएल 2017 या 18 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें मेनली डिफरेंस यही होता है, बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई गेम जीतते हो। ठीक है, कुछ जीतते हो, जैसे खेल में आप कुछ जीतते हो तो वहाँ आपको अवार्डेड किया जाता है, अवार्डेड किया जाता है। जैसे कुछ प्राइज दे दिया गया, कुछ वो सब दिया जाता है ना। आप कोई चीज़ जीतते हो अपने दम पे तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और रिवार्ड जब आप बेहतर काम करते हो, तो जो आप जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में आप बहुत अच्छा काम किए तो आपके बॉस खुश होकर बोलते हैं जाओ तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ गई।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिवार्ड प्रयोग करते हैं, यानी जो खुशी से दिया जाए ऑफिस में या फिर ऐसे पर्सनल लेवल पे दिया जाए उसको रिवार्ड बोलेंगे, और जो आप जीत कर अपने अपनी बलबूते पाते हो उसके लिए अवार्ड। प्राइज आप ऐसे ही खेल कूद में नॉर्मल जीतते हो उसके लिए प्राइज होता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं। बाकी देखिए, बंगलो एक वर्ड है आपके सामने, दूसरा एक अपार्टमेंट आपके सामने एक वर्ड होता है अपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा आपके सामने एक वर्ड होता है मैंसन। ठीक है, मैंसन। चौथा आपके सामने वर्ड होता है विला। पांचवा शब्द होता है कोंडो। ठीक है, और छठा बंगलो हो गया, अपार्टमेंट हो गया, मैंसन हो गया, विला हो गया, कोंडो हो गया। आपके सामने एक वर्ड आता है फोर्ट। एक बार आपके सामने वर्ड आता है क्या वर्ड होता है, कुछ याद आ रहा है क्या? फोर्ट होता है एक, और एक होता है, चलिए ठीक है, धीरे धीरे आता था। देखिए, बंगला किसको बोलते हैं, आपको इन चीज़ों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, ये है आपके सामने बंगला। ठीक है ना, ये है बंगला। कभी आप भी नौकरी लीजिए और बनाइए। सिंगल स्टोरेज हाउस विथ स्लोपिंग रूफ। ठीक है, एक ही सिंगल स्टोरेज होगा, बहुत सारे कमरे होंगे, उसको बंगलो बोलेंगे। ठीक है, अपार्टमेंट किसको बोलेंगे, इसको अपार्टमेंट बोलते हैं। जिसमें अभी मैं कोलकाता में हूँ तो मैं भी एक अपार्टमेंट में हूँ। क्या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, कई सारे फ्लोर होते हैं, एक फ्लोर आपको मिल जाता है, एक फ्लोर मान लीजिए दो दो इधर उधर भी है, तो एक फ्लैट आपको मिल जाता है। फ्लैट को ही अपार्टमेंट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, फ्लैट की तरह है, दो तीन रूम होगा, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, या अपार्टमेंट भी बोल सकते हो। विला किसको बोलते हैं, विला। आपने सलमान खान को कई बार देखा होगा कि वो अपने फार्म हाउस बोलता है वो लोग। फार्म हाउस, फार्म हाउस मतलब क्या, जंगल के पीछे घर बना दिया उसमें जाके रह रहा है, तो उसी को विला बोलते हैं, वेकेशन हाउस बोलते हैं। ठीक है, कई बार लोग घूमने जाते थे ऐसे विला ढूंढते हैं जहाँ पे लोग रह सके अपना, मतलब सब कुछ होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, वेकेशन के लिए मोस्टली लोग जाते हैं। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं। देखिए, एक डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मतलब क्या हुआ कि एक ही घर बना जाता है, पर इधर भी देखिए दोनों सेम जैसा दिखेगा, दोनों सेम है ना, इधर इधर भी है ना। एक ही घर बनता है पर एक सेम डिजाइन का बनता है, इधर किसी और को मिल जाएगा, इधर किसी और को मिल जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, मैंसन। मैंसन ओबियसली बहुत बड़ा, कई फिल्मों में ऐसा आपने देखा होगा कि मैंसन होता है, मिनिमम 8,000 स्क्वायर फीट का एरिया होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है ना। रियल एस्टेट की एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बस इतना ध्यान रखिए, मैंसन सबसे बड़ी बिल्डिंग। कोंडो। कोंडो क्या होता है, अपार्टमेंट और कोंडो दो वर्ड होते हैं, अपार्टमेंट और कोंडो। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अपार्टमेंट में आप रेंट पे रहते हो और कोंडो आपका होता है। कोंडो क्या आपका परचेस्ड होता है, परचेस्ड होता है। देखिए, जब आप कई लोगों के फिल्मों में भी देखा होगा कि जो कनाडा या इंग्लैंड में लोग रहते हैं, ठीक है, कनाडा या इंग्लैंड में, उनके पास कोंडो होता है। ऐसे ही छोटे छोटे घर बने होते हैं, लाइन अप करके एक एक घर आप परचेस कर लेते हो। ठीक है, कोंडो। नेक्स्ट वर्ड है पैलेस। पैलेस, इसमें किंग और क्वीन वगैरह रहते हैं, इसको पैलेस बोलते हैं। जैसे राजस्थान में पैलेस बोलता है सब, वहाँ पैलेस, मेंशन नहीं बोलता, पैलेस होते हैं उधर। कैस्टल। कैसल होता है कि पहले के लोग क्या होते थे, अपने घर, जैसे आपने सुना होगा कि ये इसका महाराणा प्रताप का जो किला था, कौन सा किला था पता है? तंजौर का किला। तंजौर का किला जो ढह गया था, कैसल बोलते हैं उसको, जो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती है ना, और दुश्मन लोग आता है तो ऊपर से ही हमला करके, है ना। ठीक है, और फोर्ट होता है जिसमें आर्मी अपने लिए कुछ बिल्डिंग बनाती है। फोर्ट सिर्फ आर्मी के लिए, फोर्ट हमेशा आर्मी के लिए। आपका जो कैसल है वो राजा रानी या लोगों के रहने के लिए। बाकी ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत सारे वर्ड हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो गया एक्सट्रीमली लार्ज का इनॉर्मस हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर। हेलो माइक चेक, आवाज आ रहा है? ठीक है, चलिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, मेरा पेन क्यों बदल रहा है? तो आपने ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे कि एक्सट्रीमली लार्ज का मतलब ही होता है इनॉर्मस, और आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बाकी देखिए, मीगर छोटा साइज होता है, ग्रेट ओवर साइज, सब कुछ भी आप मीगर छोटा मतलब, मीगर मतलब कम, है ना, मीगर मतलब कम। ठीक है, आपने एसी का बहुत कुछ वर्ड सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 11 नंबर सवाल है आपके सामने कि आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी आप इस चीज को नोट डाउन करके भी अपने पास रख सकते हैं। अच्छे से याद रखिएगा कि कभी भी नाउन प्लस नाउन मतलब लगातार दो नाउन प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लगातार दो प्रोनाउन भी प्रयोग नहीं होगा, हालांकि ये तो कॉमन सेंस है, संभव नहीं है। लगातार दो वर्ब का भी यूज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लग सकता है। लगातार दो एडवर्ब का भी यूज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं पूछता हूँ फिर, लगातार एडजेक्टिव का भी यूज ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। लगातार दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, लेकिन
तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब का प्रयोग लगातार नहीं होता है। अगर होता है, आपको दिख जाता है कि कहीं तो हो गया है, तो उस समय उसका अर्थ बदलता है। वो चीजों को आप बाद में सीखिएगा। यहाँ पे देखिए, आपका आई भी नाउन है, सर्जरी भी नाउन है, क्या प्रयोग होगा? नहीं प्रयोग होगा। आपको आइज के जगह इसको नाउन हो गया है, तो इसको नाउन बदलने की देखिए, कभी भी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव में कभी एस या ईएस नहीं लगता है। मान लीजिए सर्जरी मेरा नाउन है, तो इससे पहले यदि आइज प्रयोग हुआ है तो वो मेरा एडजेक्टिव के रूप में यूज होना चाहिए। अगर ये एडजेक्टिव है मेरा, तो इसमें यस और ईएस कभी नहीं लगता है एडजेक्टिव में, है ना? ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव में कभी एस और ईएस नहीं लगता है। यस और ईएस सिर्फ नाउन में लगता है या फिर वर्ब में लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ आई ना होके यहाँ आई होगा, तो जहां भी आंसर होगा मेरा वही आंसर, जैसे इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेवल द टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन टू बी ए ग्लोबल ट्रैकर टू द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी इंटरनेशनल ट्रेवल इस हद तक बढ़ गया है ना कि जो टूरिज्म सेक्टर है, एक मतलब बोल सकते हैं एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया ग्लोबल इकोनॉमी में। क्यों नहीं, यही अर्थ निकलेगा ना कुछ यदि तोड़ के समझना चाहे तो। ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेवल द टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन टू बी ए ग्लोबल ट्रैकर टू द ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लीमेंट्री टी मिलता है या फिर कोई शादी पार्टी में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता वगैरह कुछ होता है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत दे दिया। या मेजर इंपोर्टर यार भाई आदमी को थोड़ी ना इंपोर्ट करे कुछ भी लिख रहा है। या ऑर्थलेस ट्रेड, ऐसा नहीं है। या सबस्टेंशियल कंट्रीब्यूटर, सबस्टेंशियल मतलब होता है कुछ मात्रा में, कुछ कंट्रीब्यूशन, बेस्ट कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन, तो यह सबस्टेंशियल कंट्रीब्यूटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल पे नजर डालिएगा। ठीक है, रैपिड डिफोरेस्टेशन मतलब होता है जहां पे पेड़ों को आप अंधाधुंध काट रहे हो यानी जंगल उड़ रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। मे पुट द लिव्स ऑफ मैनी इंडिजिनस कम्युनिटी इन ए डेंजर। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन के तहत जिसमें इन या डेंजर ना होके ये इन या डेंजर ना होके इन डेंजर प्रयोग होगा। ठीक है, ये नहीं इन डेंजर से इन टेम्पर, गुस्से में, इन अ टेम्पर नहीं, इन टेम्पर, इन डेंजर, तो ऐसे वर्ड प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे वर्ड ऐसे जिसमें ए का भी प्रयोग होता है, वो मैं बाद में आपको प्रीपोजिशन की क्लास या मैं एक साथ बता दूंगा। लेकिन ये चीज में अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें इन डेंजर सही वर्ड है और यही प्रयोग करना। दूसरी, आप कभी मत पूरा याद करने की कोशिश कीजिए कि आप सब याद नहीं कर सकते। मेनली इन डेंजर, डेंजर ही वर्ड सारा हमें हंसे, जितना देखिएगा डेंजर ही सारा सवाल पूछा है। बहुत कम बदलता है, टेम्पर है, डेंजर यही सब बदलता है, लेकिन ज्यादातर यही बदलता है। देखिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इन द ओल्डन डेज व्हेन पीपल वेंट ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है? धार्मिक यात्रा। ठीक है, धार्मिक यात्रा। दे क्रिएटेड या फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स ऑल। ठीक है, बिलोंगिंग मतलब अपनापन, अपनापन। जब लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो एक अपनापन दिखाते हैं सबके लिए। कन्वे या मैसेज ऑफ ब्रदरहुड among among all they came across। देखिए बहुत अच्छा वर्ड आपके सामने कन्वे के बारे में पूछा हुआ है कि कन्वे के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। ठीक है, कौन से वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। ठीक है, कि इसी में सीखने वाली चीज आती है। ठीक है, इसी में सबसे अच्छा चीज है सीखने वाली कि कन्वे आप प्रयोग कर रहे हो, तो कन्वे कैसे प्रयोग कर रहे हो आप। कन्वे मान लीजिए वर्ब है, वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो दे क्रिएटेड ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स ऑल। कन्वे, तो दे कन्वे थोड़ा ठीक लगता है कि चलो ठीक है दे कन्वे, है ना, कि दे कन्वे या मैसेज हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा हुआ है व्हेन पीपल वेंट, जब जाते थे। दे क्रिएटेड V2 फॉर्म है, पूरा पास्ट फॉर्म है, तो जरूर है यहां भी मेरे को पास्ट फॉर्म चाहिए था। क्या है, यहां भी पास्ट फॉर्म चाहिए था मुझे। तो इन द ओल्डन डेज व्हेन पीपल वेंट ऑन पिलग्रिमेज दे क्रिएटेड ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स ऑल। कन्वेड या मैसेज ऑफ ब्रदर अमंग ऑल दे केम अक्रॉस। ठीक है, लेकिन फिर आता है कि यार मैं यहाँ कन्वेड प्रयोग करूं या कन्वेइंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या चीज आता है, समझने का चीज आता है। ठीक है, अगर आप कन्वेड प्रयोग करते हो हड़बड़ी के यार सब जगह पास पास है तो मैं कर देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कन्वेड, ठीक है, यहाँ वर्ड सही होगा कन्वेइंग। ठीक है, क्यों होगा? कन्वेइंग ए मैसेज ऑफ ब्रदर अमंग ऑल दे केम अक्रॉस, कि जब वो पिलग्रिमेज में जाते थे एक अपनेपन की बिलिंग होती थी और सबके सामने भाईचारा की भावनाओं को प्रसारित करते थे, है ना, है ना। कन्वेइंग ए मैसेज ऑफ ब्रोदर, कन्वेइंग हो जाएगा यहाँ पे, कन्वेइंग ए मैसेज ऑफ। यहाँ जो कन्वेइंग आप वर्ड प्रयोग करोगे ये आपका प्रयोग होगा पार्टिसिपल के तौर पे, नहीं जेरंड के तौर पे। ठीक है, जेरंड के तौर पे। ठीक है, तो इन द ओल्डन डेज व्हेन पीपल वेंट ऑन पिलग्रिमेज दे क्रिएटेड ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग
टुवर्ड्स ऑल, सभी लोगों के प्रति एक अपनापन दिखाया। कन्वेइंग ए मैसेज ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल दे केम अक्रॉस, कि लोगों के बीच वो भाईचारा की बातों को फैलाया करते हैं जैसे, और अपनापन दिखाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो वर्ड होगा वो कन्वेइंग सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ कन्वेइंग प्रयोग होगा और कन्वेट प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर चलते हैं। द टॉक वाज नॉट अंडरस्टेबल, जैसे एक वर्ड होता है ना, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। आप देखा कि यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग है, लेकिन ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव ना होकर यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी अंडरस्टेबल जिसमें लास्ट में एबल लगा हुआ है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये सही है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट रियली वांट होता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा गलत पढ़िए, स्पेलिंग एरर भी सुधर जाएगा। रियली वांट ANT होगा, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियली वांट, रेलिवेंट, रिलीवेंट, कुछ गलत पढ़िए थोड़ा सा, आपको अपने आप उसका स्पेलिंग याद आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, She has barely made it to the airport when she heard the news of her dad's accident. When she heard the news, देखिए होता है क्या ना कि जब दो काम साथ साथ हो रहे हो, एक काम मान लीजिए पास्ट का होगा, मान लीजिए दो काम पास्ट में हो रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए, दो काम टू वर्क, दो काम पास्ट में हो रहे हो, तो अगर ये काम पास्ट होगा तो उससे भी पहले कुछ काम हुआ होगा ना, यानी इसके पास्ट के भी पास्ट में कुछ काम हुआ होगा। नहीं, अगर मैं दो काम लूँ जो पास्ट में हुआ है, तो अगर एक काम को कोई ये पास्ट में हुआ तो इसके पास्ट में भी कुछ काम हुआ होगा, यानी इस पास्ट के पास्ट में भी कुछ काम हुआ होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट में कुछ काम हुआ होगा। ठीक है, तो अगर पास्ट मेरा भेटू है तो उसके भी पहले जो काम होगा उसके लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, नहीं है ना। आपके सामने ये 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला उठ के यहाँ आ गया, हटाओ इसको, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। योर हेल्थ कुड सफर इफ यू स्पेंड मोर टाइम विद द ऑटोमोबाइल। देखिए विद द ऑटोमोबाइल मतलब क्या, विद का प्रयोग हम लोग करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि टूल्स के रूप में, कि आई कट दिस वेजिटेबल विथ नाइफ, है ना, विथ नाइफ, मैंने चाकू से काटा, तो टूल के, लेकिन यहाँ टूल का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, योर हेल्थ कुड सफर इफ यू स्पेंड मोर टाइम। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यदि ज़्यादा काम करते हो ना, तो आपको आपके हेल्थ सफ़र करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर द डिजिटल डिवाइसेज एवन बिसाइड्स द मशीन, के अलावे नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन बैकलॉग ऑफ मशीन बिल्कुल नहीं, इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये आपका सही होगा। योर हेल्थ कुड सफ़र इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ मशीन्स। ठीक है, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में ज़्यादा या उनके सामने ज़्यादा समय व्यतीत करोगे तो आप सफ़र करोगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्यों प्रयोग होंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, तो मैं मोबाइल से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, हेल्थ नुकसान है ही इनका, है ना। आप नेट में इस्तेमाल, पहले ज़माने में क्या होता था कि, पहले ज़माने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सालों के पहले आप जाओगे ना तो पहले एक छोटा सा चिप जैसा बिकता था, है ना, वो बोलता था कि मोबाइल में रखो, रेडिएशन से आपको बचाएंगे, है ना, वो भी 2G 3G जमाने में। अभी तो 5G आ गया, अभी रेडिएशन का क्या लेवल होगा, लेकिन अभी कोई चिप एक्स्ट्रा नहीं आता है ना। तो आप जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आसपास अपनी ज़िंदगी व्यतीत करोगे, उसके कुछ हेल्थ सफ़र आपको करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, देखिए प्रिंस चार्ल्स बिकम ये यंगेस्ट हायर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। ठीक है, एट द एज ऑफ 7, अब क्या आंसर लिखा सकते हो, द प्रिंस चार्ल्स बिकेम या यंगेस्ट। देखिए यंगेस्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स बिकम, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यंगेस्ट हायर, है ना, यंगेस्ट द यंगेस्ट हायर हो जाएगा आपका। ठीक है, द यंगेस्ट हायर, है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो द कहाँ पे, द यंगेस्ट हायर टू दी थ्रोन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर, आई स्टिल एंजॉयड द वीक डिस्पाइट ऑफ द वेदर। देखिए डिस्पाइट खुद में भी एक प्रीपोजिशन है और आप लगातार दो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, होता है, लेकिन उसके लिए फ्रेजल वर्ब का एक केस होता है जो बहुत लिमिटेड होता है, उसको याद भी करना होता है, लेकिन दो प्रीपोजिशन का प्रयोग आप लगातार नहीं कर सकते। तो आप अभी इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं बोलूँ नाउन का इस्तेमाल, दो नाउन नहीं आएगा, दो वर्ब नहीं आएगा, दो एड वर्ब भी लगातार नहीं आएगा, दो प्रोनाउन भी लगातार नहीं आएगा, दो प्रीपोजिशन भी लगातार नहीं आएगा, और दो एडजेक्टिव भी लगातार आएगा, है ना, दो एडजेक्टिव भी लगातार आएगा। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ ना हो कि यहाँ ऑफ हटा दीजिए और जो बच जाएगा वही डिस्पाइट
द वेदर। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट द फायर। देखिए, पुट आउट यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है, फ्रेजल बेस्ड एरर है आपके सामने। अच्छा, यहाँ देखिए सीजनल 2020 का सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये बना लिए तो मेरे ख्याल से आप 21 नंबर भी बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पूछा हुआ है माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी बट देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड टू, है ना, पुट ऑफ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। ठीक है, लुक इनटू नहीं, सीट इन नहीं, पुल अवे नहीं। पुल अवे मतलब छटनी करना होता है। और पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना, है ना, या पोस्टपोन करना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना या टाइम देना, डेट एक्सटेंड कर देना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब होता है छोड़ कर जाना, ये भी होता है। ठीक है, तो आई हैड टू पुट ऑफ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, कि माई फैमिली माई, बट देयर वाज टाइम कि हमें कुछ छोड़ के जाना पड़ता था, पोस्टपोन करना पड़ता था, है ना, ड्यू टू वर्क प्रेशर, कि काम का प्रेशर होता तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तो ये पुट ऑफ होता है जहां पर आप पोस्टपोन करने का कुछ अर्थ निकलता है या छोड़कर जाने का अर्थ निकलता है। पुट आउट मतलब क्या होता है? पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। देखिए, फ्रेजल वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे और वो भी एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर आप कुछ ट्रिक लगाए थे। देखिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको फ्रेजल वर्ब 300 से 400, इससे भी ज़्यादा पढ़ने पड़ सकते हैं, 300 के आसपास कम से कम एक सवाल बनाने के लिए। आपको एक सवाल बनाने के लिए या दो सवाल बनाने के लिए आपको 300 से 400 फ्रेजल वर्ब याद करने पड़ सकते हैं। मिनिमम 300 याद रखिए, यदि आप मिनिमम जाना चाहते हैं 200, कम से कम मिनिमम 200 आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 200 भी वो जो एग्जाम में ऑलरेडी आस्क्ड है। मतलब आपको फ्रेजल वर्ब 200 वही पढ़ने हैं जो एग्जाम में आस्क्ड हैं, नया नहीं पढ़ने, क्योंकि नया नहीं पूछेगा, पुराना ही पूछेगा। और यदि नया पूछा बिना तो ऑप्शन से वो छट जाएगा। ठीक है, समझे? तो आप अभी पुट ऑफ समझे, पोस्टपोन कर। द फायर फाइटर, द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट ऑफ द फायर इन द इंडस्ट्रियल एरिया, कि जो फायर को पोस्टपोन करने में सक्षम हो गए, ऐसा नहीं होगा, वो फायर को बुझाने में सक्षम हो गए, कुछ ऐसा अर्थ होगा। तो पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, यानी बुझाना। पुट आउट मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना या फिर बुझाना। तो आपका ये सही अर्थ निकलेगा। ठीक है, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, पुट ऑफ। ठीक है, तो पुट ऑफ यहाँ पे सही आंसर होगा। द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट ऑफ द फायर। देखिए, यहाँ भी आपका नहीं है, हालांकि दो प्रिपोजिशन यहाँ नहीं बन रहा है। तो एबल टू आपके एक साथ आता है, एबल टू सक्षम होना, पुट ऑफ। ठीक है, तो एबल टू पुट ऑफ मतलब पुट आउट, मतलब आग को बुझाने में पुट आउट नहीं, पुटिंग आउट हो जाएगा। नहीं, पुटिंग आउट नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ऑलरेडी जब लिखा हुआ है पुट आउट तो हम क्यों जाए छेड़ने? है ना। आप इस चीज को नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा पुट आउट तो इसका मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, ठीक है, आग बुझाना। पुट ऑफ मतलब पूछे तो इसका मतलब होता है टालना, टालना या पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन करना या छोड़ना भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें तो आपका खैर आंसर लिखा हुआ है भी आपका यहाँ पे। ठीक है, नहीं, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, तो आपका पुल डाउन सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, पुल पुल डाउन मतलब दूरी बनाना। ठीक है, पुल अवे मतलब दूरी बनाना। ठीक है, दूरी बनाना। पुल अवे मतलब क्या होता है? दूरी बनाना। तो माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी बट देयर वर टाइम व्हेन आई हैड टू पुल अवे बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, कि मुझे दूरी बनाना पड़ता था वर्क के प्रेशर के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर कुशेंद्रा आर। अरे एक ही आदमी है भाई, सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए ई जाएगा, आर नहीं। ठीक है, तो इज विजिटिंग द साइट, इज विजिटिंग द साइट, ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये वर्ड नहीं होगा, है ना, क्योंकि यदि ये विजिट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस को ही जा रहे होंगे, कोई ऐसे उल्टे सीधे जगह नहीं जा रहे होंगे। और लिटरली हमें यहाँ बदलाव नहीं करना है क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देखिए, आई आस्क रीता डेट हाउ फार हर स्कूल वाज। देखिए, यहाँ पे आपका सवाल है कि हाउ फार है, तो यहाँ पे वाज होना, लेकिन यहाँ वाज तब होगा ना जब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों नहीं? तो आई आस्क रीता दैट हाउ। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एरर बनता है ये चीज़ें, और मैं आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को अलग से लिख भी लीजिएगा। कई बार ऐसा सवाल आएगा कि दैट है, वाट है ना, या फिर आप समझिए कि हाउ, दैट वाट, ये ज़्यादा होता है कि दैट के सामने आपको हाउ दे देगा, दैट हाउ, या दैट वाई ऐसा करके दे देगा, या वाट वाई दे देगा। तो कभी भी इस तरह दो दो प्रोनाउन, मैंने अभी क्या बताया आपको, ये भी प्रोनाउन ही तो है। ये क्या है? प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रोनाउन लगातार इस्तेमाल नहीं होते हैं, है ना, समझ गए? दो प्रोनाउन लगातार इस्तेमाल नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको दैट काट के यही बढ़ना पड़ेगा, हाउ फार हर स्कूल वाज।
मैंने क्वेश्चन मार्क के बारे में भी आपको बता दिया है, तो समझ लीजिए कौन सा होगा। हाउ फार हर स्कूल वाज, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर चलते हैं। देखिए द, आप इसको आंसर मत समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है द गुड्स बीइंग सोल्ड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। देखिए सवाल जो है ना, मैंने आपको शुरू में बताया ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सवाल है। सो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो क्वेश्चन इसमें हिडन हो गया, लेकिन उसमें पूछा गया था एंटोनिम। ठीक है, कि जो अंडरलाइन है उसका एंटोनिम क्या हो सकता है। जो अंडरलाइन है उसका एंटोनिम क्या होगा, तो इंफीरियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है द वे समवन टॉक्स एंड बिहेव इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। ठीक है, यानी लोग जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। ठीक है, तो सिंबलाइजेज द गेस्चर्स, गेस्चर्स में नहीं होता है, गलत है ये। डिफाइन्स द पर्सनालिटी, ये सही होगा कि लोग जिस तरह बात करते, जिस तरह व्यवहार करते, वही उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आज 25 सवाल तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने एग्जाम में जरूर फायदे मिले। आपके एग्जाम में यही से सवाल बनेंगे, और ऐसा ट्रेंड है कि जो सवाल प्रीवियस पूछा गया वही पूछता है। आप नया मत पढ़ें, जो सवाल पुराना बताया गया आप उसी चीज को प्रैक्टिस 10 बार करें, 15 बार करें। क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैटर्न जैसे इसमें मैं 2-3 पैटर्न को जो समझ पाया उसमें यही था कि एगो एगो आपके सामने जो पैटर्न है आप 2-3 पढ़ना है। जैसे एज वेल एज का जो पैटर्न था वो बहुत पूछता है सवाल। एगो आपके सामने था कि जो वर्ब फॉर्मेट होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है कि V3 होगा, V4 होगा, नाउन होगा, ये मेरे को दूसरा पैटर्न लगा। एक तीसरा फ्रेजल वर्ब का पैटर्न था, वो भी आप याद रखें। ठीक है, वर्ड बेस्ड एरर थे, वो भी याद रखें। तो 3-4 पैटर्न है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे बच्चे।